हेलो दोस्तों। तो सीईटी एग्जाम आपका कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि आपका पेपर शानदार गया है। 40 आ रहे हैं, 140 इट्स ओके। ना 40 में डिमोटिवेट होना है, ना 140 में ओवर एक्साइट होना है। तो हम आज बात करेंगे सीईटी एग्जाम की जो अनुमानित कट ऑफ है उसके बारे में। 4 पारियों में परीक्षा आयोजित की गई, 7 और 8 जनवरी को। और उपस्थिति कितनी रही? तो टोटल आवेदन सीईटी के लिए आए थे, वो आए थे 11,27,000। और कितने लोग एग्जाम में अपीयर हुए? तो 8,22,000 स्टूडेंट्स है वो एग्जाम में अपीयर हुए। यानी लगभग 73% विद्यार्थी एग्जाम में अपीयर हुए। हर 4 में से 3 विद्यार्थी एग्जाम देने गए और 1 विद्यार्थी 4 में से वो घर पे रह गया। अगर पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल कैसा था? तो पेपर का लेवल मीडियम से थोड़ा टफ की तरफ था। मीडियम था, लेकिन मीडियम से टफ की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा था। 150 प्रश्न थे। हर प्रश्न लगभग 2 मार्क, लगभग क्या एग्जैक्टली 2 मार्क का था। और टोटल मार्क्स कितने हो गए इस प्रकार? 300 मार्क्स हो गए। तो सीईटी एग्जाम के माध्यम से कौन कौन से पोस्ट भरे जाएंगे? तो एक तो देखो, प्लाटून कमांडर वाला भरा जाएगा, एक जिलादार पटवारी का, कनिष्ठ लेखाकार का, तहसील राजस्व लेखाकार का, पर्यवेक्षक जो वुमन सुपरवाइजर कहते हैं हम उसका, और एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा के अंदर पर्यवेक्षक का, उपजेलर का, और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड द्वितीय। ये वाली पोस्ट इस सीईटी एग्जाम के माध्यम से भरी जाएगी। जरूरी नहीं कि इस साल ही सारी वैकेंसी आए, लेकिन जो वैकेंसी आएगी उसमें सीईटी का स्कोर होना आपके पास आवश्यक है। अगर सीईटी स्कोर की पात्रता की बात करें तो ये पात्रता कितने समय के लिए मान्य रहेगी? तो देखिए, ये 1 वर्ष के लिए मान्य रहेगी। कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए। आपका स्कोर जितना भी होता है, मान लीजिए 150 प्रश्नों के हिसाब से बात करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 150 में से मान लीजिए 80 नंबर आपने प्राप्त किए, तो 80 नंबर आपके ये 1 साल के लिए मान्य रहेंगे। फिर 1 साल के बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। और ये एग्जाम हर साल होगी, बोर्ड ने ऐसा कहा है। यानी आपको हर साल स्कोर सुधारने का अवसर मिलेगा। और इस प्रकार की कोई बारिंग नहीं है, कोई रोक नहीं होगी कि आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हो। जैसे आपने 2 साल एग्जाम दिया, 3 साल एग्जाम दिया, तो आप चौथी बार नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। कितनी बार एग्जाम देने में आप सक्षम हो। लेकिन भगवान ना करे आपको बार बार एग्जाम देना पड़े, आपका इसी बार सिलेक्शन हो जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं भगवान से। अगर बात करें किस प्रकार से इसका चयन होगा, तो जो भी लिखित परीक्षा या जो मेन परीक्षा होगी उसमें उपस्थिति होने का पात्र तभी होगा जो भर्ती परीक्षा के जो अपनी भर्ती बोर्ड है, यानी आरएमएसएस बोर्ड है, वो न्यूनतम अंक डिसाइड करेगा कि इस अंक के वाले बंदे उस पर्टिकुलर एग्जाम को मेन एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आरएमएसएस भी देखेगा कि 15 गुना विद्यार्थी उसमें कम से कम शामिल हो। तो ऐसा नहीं कि 15 गुना ही शामिल हो, अभी ये स्पष्ट नहीं है। यानी आरएमएसएस भी देखेगा, हो सकता है 25 गुना भी ले ले, 30 गुना भी ले ले, लेकिन ऐसा मान के चला जा रहा है कि 15 गुना विद्यार्थी लेंगे। इसी प्रकार से जैसे वो ग्राम सेवक वाले एग्जाम हुई थी, उसमें प्रीमियम पहले मान के चले थे कि 15 गुना विद्यार्थी होंगे। बाद में बोर्ड ने न्यूनतम अंक निश्चित किए थे, तो 15 गुना क्या, उससे ज़्यादा ही, लगभग 25-30 गुना उसमें ही विद्यार्थी हो गए थे। अगर बात करें कौन कौन सी वैकेंसी की कितने कितने पोस्ट है, अनुमानित यानी संभावित पोस्ट, क्योंकि जो भी बोर्ड होता है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, वो अपनी वैकेंसी, संभावित वैकेंसी बताता है भर्ती बोर्ड को। तो जो प्लाटून कमांडर है उसकी 43 पोस्ट है, और पटवारी की 272, जिलेदार की पोस्ट अभी नोटिफाई नहीं की गई है। हो सकता है कि इस प्रक्रिया के दौरान नोटिफाई कर दें। जो जूनियर अकाउंटेंट, इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर यानी सीईटी एग्जाम में सबसे मोस्ट अवेटेड जो वैकेंसी है वो कौन सी है? वो जूनियर अकाउंटेंट की है। और सबसे बड़ी वैकेंसी भी इन्हीं पदों के आधार पर देखते हैं तो यही है। कितनी पद है इसमें? इसमें 1923 पद है। उसके बाद तहसील राजस्व लेखाकार की 198 पोस्ट है, वुमन सुपरवाइजर के 176, उपजेलर के 49, और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड द्वितीय के 335 पोस्ट। तो इस प्रकार बात करते हैं तो टोटल कितनी पोस्ट हो गई? टोटल पोस्ट 2996, यानी लगभग 3000 पोस्ट मान के चल सकते हैं कि टोटल सीईटी के माध्यम से अब तक जो पोस्ट है संभावित वो कितनी है? 3000 है। लेकिन एक्चुअली जब वैकेंसी आती है तो पोस्ट कम होती है, धीरे धीरे वो पोस्ट बढ़ती जाती है। जैसे अगर बात करें पटवारी की, लगभग 2200 पोस्ट आने की संभावना थी, और बाद में कितनी, 5000 के आसपास पोस्ट हो गई। वहीं ग्राम सेवक की 4000 वैकेंसी आने वाली थी, बाद में 5500 के आसपास पोस्ट होगी। इस प्रकार इसमें भी पोस्ट बढ़ने की संभावना है। ये नहीं कहेंगे बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने की संभावना बिल्कुल है। उसके बाद आगे चले तो अब हमने क्या कहा कि बोर्ड क्या करेगा? 15 गुना लेगा। तो 15 गुना लेने के उसके पास 2-3 तरीके हैं। पहले तो मान लो बोर्ड ये कर दे कि जितने भी वैकेंसी हमारे पास में आई है, नोटिफाई किया है, उसका 15 गुना ले ले। तो कितने हमने वैकेंसी देखी थी? तो ये 2996 वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी की बात करें सारी वैकेंसी को ऐड करके, और 15 गुना लेंगे तो कितने लोग क्वालिफाई करेंगे? लगभग 45,000 लोग क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अगर बोर्ड ऐसा कह दे कि पर्टिकुलर भर्ती का जितनी वैकेंसी है उसका ही 15 गुना लेंगे, तो जैसे मान लो प्लाटून कमांडर वाला उदाहरण लेते हैं, तो उसमें 43 पोस्ट है।
और उसका 15 गुना कितना होगा, तो उसका 15 गुना होगा 645, यानी 650 लोग ही एग्जाम दे पाएंगे। अगर पर्टिकुलर भर्ती का ही 15 गुना लेंगे तो जूनियर अकाउंटेंट सबसे मोस्ट अवेटेड वैकेंसी, कितने वैकेंसी है इसमें, 1923 वैकेंसी है, और 15 गुना लेंगे तो कितने विद्यार्थी मेन एग्जाम में अपीयर होंगे, लगभग 29,000 विद्यार्थी, लगभग 28,800 विद्यार्थी इसमें मेन एग्जाम में अपीयर होंगे। तो इस प्रकार देखते हैं, तो अब अलग अलग वैकेंसी में ही अगर वो हाईएस्ट कट ऑफ डिसाइड करेंगे, तो ये जो हर वैकेंसी में जो शुरुआत के टॉप बंदे ना, वो हर वैकेंसी में वही जा रहे हैं, यानी जूनियर अकाउंटेंट में भी वही जाएंगे, वुमेन सुपरवाइजर में वही जाएंगे, यानी एक ही व्यक्ति कई एग्जाम में अपीयर हो रहा है और बाकी लोगों को चांस नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर सारों को जोड़ के उसका 15 गुना लेंगे तो सबको अच्छा चांस भी मिलेगा, और हो सकता है मतलब ये पॉजिटिव भी रहेगा बच्चों के लिए। लेकिन बोर्ड बाद में डिसाइड करेगा, वही अंतिम होगा। और हमारा बोर्ड है जो हरिप्रसाद जी शर्मा साहब है और गहलोत साहब है, काफ़ी सेंसिटिव बंदे हैं, तो विद्यार्थियों के हित में ही कार्य करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अधिकतम लोगों को ये चांस दे कम से कम। अगर बात करें कट ऑफ की, और हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट वाली कट ऑफ की, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम वैकेंसी वहीं पे है, तो कितनी वैकेंसी है तो उस हिसाब से देखते हैं। तो इसमें ये मान के चलते हैं कि जो भी 85 नंबर लेके आ रहा है ना, कितने नंबर, 150 में से 85 स्कोर, प्रश्न क्वेश्चन 85 कर रहा है राइट, उसकी संभावना है कि वो मेंस के लिए क्वालिफाई कर लेगा। यानी अगर नंबरों की बात करें तो 170 नंबर अगर कोई बंदा लेके आ रहा है तो वो जूनियर अकाउंटेंट वाली वैकेंसी को क्वालिफाई कर लेगा मेन एग्जाम के लिए। लेकिन अगर प्लाटून कमांडर की बात करें तो प्लाटून कमांडर में कितनी पोस्ट है, तो उस हिसाब से कितने बंदे 15 गुना क्वालिफाई करेंगे, तो 645 बंदे ही क्वालिफाई करेंगे। अब 645 बंदों में आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कितनी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 140 नंबर लेके आ रहे हैं, 150 में से 140 प्रश्न सही करके आ रहे हैं, 150 में से 140 सही करके आ रहे हैं। तो अब इसमें तो टॉप के 645 से मात्र 645 बंदों को ले रहे हैं, तो यहाँ पे 140 वाले बंदे भी हो सकते हैं। तो उस परिस्थिति में आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि जैसे 140 मतलब 645 बंदे तो 135 से ऊपर लेके आ रहे हैं, तो 135 प्रश्न जो सही करके आ रहा है उसके वही क्वालिफाई करें मेन एग्जाम के लिए, है ना। तो लेकिन जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में ही मान के चलते हैं कि जिसने भी 85 प्रश्न सही किए ना, उसकी संभावना है, क्योंकि लगभग 29,000 विद्यार्थी मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर कट ऑफ की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट की, तो जनरल के लिए मैंने कितना बताया आपको, लगभग 85 मार्क्स बताए, कितने बताए, 85 क्वेश्चन बताए, मार्क्स में 170, सॉरी मैं कई बार क्वेश्चंस को मार्क्स से इसको आप मैं जब भी बोलता हूँ तो उसको क्वेश्चन नहीं समझो, 85 बोल रहा हूँ तो क्वेश्चन ही है, क्योंकि आप इतने समझदार हो, आपको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। ओबीसी की बात करें तो जिस बंदे के 83 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, वो मेन के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अब जनरल और ओबीसी में ज़्यादा फर्क रहा भी नहीं है, वैसे भी रहता नहीं है। तो फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 78 जिस विद्यार्थी के प्रश्न सही हो रहे हैं वो मेन के लिए क्वालिफाई करने की संभावना है उसकी। एमबीसी में जिसके 80 प्रश्न सही हो रहे हैं वो मेन क्वालिफाई करने की संभावना है। एससी में जिसके 70 सही हो रहे हैं उसके क्वालिफाई करने की संभावना है, और एसटी में जिसके 68 प्रश्न सही हो रहे हैं उसके क्वालिफाई करने की संभावना है। अगर आरएमएस या जो भर्ती बोर्ड है अपना, वो ये कहे कि सारी भर्तियों को ऐड करके उसका 15 गुना लेंगे, तो इसमें विद्यार्थियों का हित तो स्वाभाविक तौर पे है, क्योंकि सारे बंदे, क्योंकि एक ही बंदा या तो सारे एग्जाम बैठ रहा है, 8 एग्जाम में एक ही बंदा बैठ रहा है, और वो गिनती के वही कम वाली भर्ती में वही बैठ रहा है, ज़्यादा वाली में वही बैठ रहा है, और बाकी बंदे बाहर हो रहे हैं। इससे अच्छा है सारे बंदों का 15 गुना कर दो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारे बंदे एग्जाम भी दे पाएंगे और अच्छी पढ़ाई करके वो मेन में अपना स्कोर भी सुधार सकते हैं और उनका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो इस प्रकार देखें तो उस परिस्थिति में अगर 3000 लोगों का 15 गुना पास करते हैं और उनको हर भर्ती में अलाउ करते हैं, तब ये जो अनुमानित कट ऑफ है ना, इसमें आप मतलब 5-5 प्रश्न कम कर लो। जैसे यहाँ पे 80 प्रश्न ही हो जाएंगे बाद में, तो यहाँ से मान लो 78 ही हो जाएंगे। 78 से कितने हो जाएंगे, 73 ही हो जाएंगे। 73 से भी कम होने की संभावना है। फिर 80 से कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। 70 से 65 हो जाएंगे, और 68 से 63 हो जाएंगे। इस प्रकार अगर सारों का ऐड करके उसका 15 गुना बोर्ड पास करता है, तब बेहतर रहेगा स्टूडेंट्स के लिए भी, और कट ऑफ भी कम जाने की संभावना रहेगी। बाकी जो 3rd ग्रेड रीड की मेंस के विद्यार्थी हैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम 50 डेज सीरीज लेके आए हैं, और हमने अब तक 50 टेस्ट करवाएंगे और 4 टेस्ट हमने करवा दिए हैं। आप एक बार हमारा वीडियो देख लें तो आपको क्वालिटी का पता चल जाएगा, और जो टेस्ट होगा उसकी PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहो, लगातार पढ़ते रहो। इस बार रीड तो क्वालिफाई करके ही रहना है।